मॉर्निंग। जैसा मैं देख रहा हूँ कि स्लाइड्स के भेजने से कुछ बच्चों को बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो मैं फिर से एक बार शुरू कर रहा हूँ वही वाला। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यहीं से शुरू करेंगे हम। तो यू नो दैट इट इज़ हैविंग दी थ्री पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। वन इज़ हैविंग ये टेस्टिस एंड दैट इज़ अ पेयर ऑफ दैट accessory ducts and the gland, and then external genitalia, that is in case of the male it is penis. ओके तो यहाँ पर आपने टेस्टिस के बारे में समझ लेना है कि बेसिकली टेस्टिस क्या होता है कि जब हम इसको देखते हैं तो बेसिकली इट इज़ फाउंड इन दी एब्डोमेन पार्ट ऑफ दी पेल्विक रीजन्स। पेल्विक रीजन में होता है, जब बचपन में होता है फिटस में, तो ये वैसे बता रहा हूँ मैं आपको, ये अंदर एब्डोमेन में होता है। बाद में ये हैंगिंग करता है ऊपर से, इंटेस्टाइन से होकर के ऐसे नीचे को हैंग करेगा। अब इसको भूल जाइए अब आप, ठीक है। एब्डोमेन में होता है। कई ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर ही रह जाता है एब्डोमेन में ही, जैसे कि एलिफेंट वगैरह है, सीजनली वो दैट कम्स आउट। चलो हम उसकी बात नहीं करेंगे। यहाँ पर क्या होता है कि ये इस तरह से हैंगिंग होता है और एक इस तरह से यू कैन ऑब्जर्व दैट वन, दैट इज़ द मोस्ट मेजर पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बिकॉज इट विल प्रोड्यूस द स्पर्म। तो इस तरह से वो होता है, ठीक है, अल्टीमेटली इस तरह से। और यहाँ से यूरिथ्रा के थ्रू वो जो है, ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, बिल्कुल रफ जैसा डायग्राम बना रहा हूँ मैं। यहाँ पर देखिए ये है आपके पास सबसे बाहर का जो एक टेस्टिस के अंदर हम देख रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज स्क्रोटम। और स्क्रोटम एज यू नो दैट विल हैव द टेम्परेचर लेस देन 37 डिग्री एंड इट इज़ अबाउट 37 डिग्री -2 to 2.5 degree Celsius, and that comes to be about 35 or 34.5 degree Celsius. And this is given in your NCERT that this one is very important in the spermatogenesis. तो spermatogenesis is location कहाँ हो रहा है, टेस्टिस में हो रहा है। तो spermatogenesis is formation of sperm। तो ये कैसा होगा ये आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत जल्दी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इस के अंदर जो है आपको ऐसे टेस्टिकल्स दिखाई देंगे और टेस्टिकल्स के ठीक से यहाँ पर आपको ऐसे जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है दैट इज़ एपिडिडिमस। और इस टेस्टिस के अंदर आपको ऐसे कंपार्टमेंट्स दिखाई देते हैं, ठीक है। दीज आर दी कंपार्टमेंट्स एंड दीज आर कॉल्ड एज सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। तो ये स्क्रोटम हो गया, ये जो है टेस्टिकल्स हो गया जो अटैच्ड पार्ट है, ठीक है, स्क्रोटम के साथ टेस्टिस का। और ये हो गया इसका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। तो ये है जिसके अंदर एक्चुअल में स्पर्म बनने हैं। देखते जाना बेटा आपने पूरे ठीक ढंग से कि कहाँ पर ये सब होना है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हम इसको नाम देते हैं बिकॉज इट इज़ ए ट्यूब लाइक, ठीक है। और ये इसके अंदर मतलब ये होते हैं, ठीक है, हर एक कंपार्टमेंट के अंदर ऐसे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं ऐसे। दीज आर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, अलग से बनाएंगे हम इसको। एक टेस्टिस को अगर हम देखें तो दो लेंथ वाइज हम इसको पढ़ते हैं। तो लेंथ वाइज जो हमें समझ में आता है दैट इज़ अबाउट 2 to 4 to 5 सेंटीमीटर। तो इसकी जो लेंथ है 4 to 5 सेंटीमीटर। जो इसकी ब्रेड्थ है वो होती है लगभग 2 to 3 सेंटीमीटर। तो वैसे याद रख लेना आपने इसको। तो ये है, ठीक है। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की अगर हम बात करते हैं तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो है वो इट इज़ लाइक दिस वन, इस तरह से हैं। एक दो हम बना देते हैं, ठीक है, दो हम बनाएंगे। वैसे तो हर एक टेस्टिस में लगभग 250 होते हैं, मतलब 500। तो यहाँ पर ऐसे ऐसे करके, और इसका ये डक्ट है, ऐसा ही ट्यूब्यूल है, तो दैट विल ओपन से हेयर, यहाँ जैसे इसका भी यहाँ जैसे ये बनता है एंड दैट विल स्टार्ट 2 to 3 फोल्ड एंड देन इट अगेन ओपन हेयर। तो जहाँ पर ये ओपन कर रहा है सो दिस वन इज़ नोन एज दी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है, ये है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। तो यहाँ से आकर के ये सारे ओपन करते हैं, जैसे और भी आ रहे हैं बहुत सारे। तो दे विल ओपन हियर इन दी रेटी टेस्टिस। तो रेटी टेस्टिस में ये ओपन होते हैं और रेटी टेस्टिस से फिर ये ऐसे वासा एफरेंस के अंदर, वासा एफरेंस, और वासा एफरेंस से वो सीधे एपिडिडिमस में, जो कि स्टोरिंग कहलाता है स्पर्म का, टेम्पररी स्टोर होता है यहाँ पर एपिडिडिमस, ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिएगा। तो यहाँ से वो फिर ऐसे घूम करके दैट गोज थ्रू अ वासा, इस तरह से, ठीक है। तो वासा डेफरेंस, वासा डेफरेंस, तो वासा डेफरेंसिया। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर हमारे पास बनता है, ठीक है। तो हर एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का
हम इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे ये इसके अंदर अब जर्मिनल सेल्स हैं, ऐसे ये एक कंपार्टमेंट के अंदर सोच लीजिए आप, ऐसा है वो। इसके अंदर अब ये जर्मिनल सेल्स हैं, ये जर्मिनल सेल्स हैं, और इसी के अंदर ही जो है हर एक जर्मिनल सेल्स के बाहर, मतलब यहाँ जैसे हर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर भी कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, अंदर भी सेल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जर्मिनल एपिथेलियम और ऐसे बड़े बड़े सेल्स आपको अंदर दिखेंगे। दोनों तरफ है, मैं एक ही साइड को बना रहा हूँ, ठीक है, ऐसे। और ऐसे कुछ सेल्स, दीज आर एक्चुअली कॉल्ड एज दी सर्टोली सेल। जो ये मैंने ब्लैक कलर के अंदर की तरफ को बनाया ना, यही सर्टोली सेल्स है। और इन्हीं सर्टोली सेल्स के इर्द गिर्द जो अंदर या इधर उधर जो है जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स अपनी जर्नी शुरू करते हैं, ठीक है। तो दीज सेल्स आर कॉल्ड एज दी सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल। और ये जो बाहर है, इसके बाहर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर जो है, ऐसे करके इसको मिला दीजिए आप यहाँ से। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद दे आर कॉल्ड एज दी लेडिक सेल्स, तो उनको हम लेडिक सेल्स बोलते हैं। तो लेडिक सेल्स का काम होता है टेस्टोस्टेरोन बनाना, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन बनाना, दैट इज कॉल्ड एज दी एंड्रोजन। तो जब तक टेस्टोस्टेरोन नहीं बनता है, तो जैसा कि प्यूबर्टी के समय होगा, बॉयज़ के अंदर 12 से 13 वर्ष, 13 to 14 ईयर्स में जो है वो प्यूबर्टी एज आती है उनकी, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन जब प्रोड्यूस होता है तो उनके अंदर बहुत सारी चेंजेस आती हैं, जैसे कि मस्कुलिन हो जाना, ठीक है, मस्कुलेचर बन जाना, ठीक है। साउंड जो है उसकी, जो मतलब वॉइस जो है वो कैसी होती है, लो पिच होती है ना, काफ़ी मोटी आवाज़ रहती है, लो पिच में आती है, ठीक है। मुस्टैचेस आ जाती हैं, मूछें आ जाती हैं, ठीक है। इवन की प्यूबिक हेयर जो है वो, ठीक है, आ जाते हैं। मतलब ये सब प्यूबर्टी की एज में होना है। तो ये टेस्टोस्टेरोन के अंडर इन्फ्लुएंस पे होता है। तो लेडिक सेल्स और जो सर्टोली सेल्स है, ये जो हैं नरिश करते हैं, जो स्पर्म बनेंगे उनको नरिशमेंट में ये हेल्प करता है, ठीक है। इसको हम बाद में पढ़ते हैं, अभी फ़िलहाल आप देख लीजिए। ये है टेस्टिकल, स्क्रोटम, स्क्रोटम के अंदर है टेस्टिस। तो फिर आते हैं इसके पास डक्ट्स और ग्लैंड्स, और फिर आता है एक्सटर्नल जेनिटली। तो इसको पढ़ने के साथ साथ हम डायग्राम कैसे बनाएंगे वो भी देखते हैं, ठीक है। तो हाउ दिस वन इज फॉर्म, तो देख लीजिएगा। वैसे आप सभी ने ये डायग्राम जो है अपनी एनसीईआरटी की बुक से जरूर पढ़ लेना है, ठीक है, और समझ लेना इसको। चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तो पढ़ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप, ये है इस तरह से, ठीक है। बनाना कैसे है आपको, सॉरी इसको पढ़ लेते हैं पहले। ये है स्क्रोटम, बना देना आपने ऐसे, और यहाँ पर ऐसे कंपार्टमेंटाइजेशन 2 4 5 6 जितने आप बना सकते हैं बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से जो है अब कन्वोल्यूटेड ऐसे फॉर्म, ऐसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आपने बना देंगे। मान लीजिए मैं ऐसे 2 बना देता हूँ, ठीक है, ऐसे ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। तो ये सारे आकर के यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ से भी ऐसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो हैं वो हैं, एंड दैट विल बी एंटर इनटू रेटी टेस्टिस। रेटी टेस्टिस से वो डक्ट में आते हैं, दैट इज कॉल्ड एज वासा एफिरेंसिया, ठीक है। तो ये वासा एफिरेंसिया है, ठीक है। और ये फिर एपिडिडिमस है ना, एपिडिडिमस है। और फिर ये चल पड़ा वासा डेफरेंसिया। तो आपने जब इसको बनाना है, ठीक है, तो आप इसका स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से भी बना सकते हैं, ठीक। और ऐसे करके, जरूरी नहीं है कि जैसे बुक्स में होगा, ठीक है, आप इसको ऐसे कर लीजिए। और यहाँ पर पहुँचते ही, जहाँ पर ये पहुँचेगा, अपने ऊपर से देखिए ये यूट्रस आ गया यहाँ से, ठीक है। और यूरेटर आ गया, और यूरेटर से यहाँ पर ये ओपन होगा यूरेटर एट दी यूरिनरी ब्लैडर। और ठीक जहाँ पर ये वासा डेफरेंसिया आ गया, तो यहाँ से जब घूमता है ये, ठीक है, तो यहीं पर ही प्रेजेंट होती हैं इसके पास, दैट इज़ कॉल्ड ए दी सेमिनल वेसिकल्स। तो ये सेमिनल वेसिकल है वो इस तरह से, और ऐसे सेमिनल वेसिकल ऐसे, ये यहाँ पर इसका वासा
डिफरेंशिया मिल जाता है और दैट इज लीड्स टू अ इजैकुलेटरी डक्ट। देखिए बेटा, ये जो सेमिनल वेसिकल है जो यहाँ पर सिक्रीशन करेगी ये वाला साइड, ठीक है, ये इजैकुलेटरी डक्ट होता है। ठीक है, इजैकुलेटरी डक्ट के ठीक नीचे आपको एक टेनिस बॉल की तरह एक छोटा सा ग्लैंड दिखेगा जिसको हम प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं, और इस प्रोस्टेट ग्लैंड के ठीक नीचे दो छोटे छोटे और ग्लैंड होते हैं जिनको हम बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड बोलेंगे। और फिर आपने इस यूरेटर को ले करके इस तरह से बना देना है। ठीक है, ये इस तरह से और लाइक दिस वन। ठीक है, और यहाँ पर आपने इसको एब्डोमेन वाला हिस्सा, ठीक है, और इस तरह से, और ये वाला हिस्सा, ठीक है, ऐसे करके। तो दिस वन इज हेयर एंड हेयर इज फॉर्मेशन ऑफ द ग्लांस पेनिस। और ग्लैंस पेनिस के ऊपर जो ये स्किन होती है बेसिकली इसको हम फोर स्किन बोलते हैं। ठीक है, तो ये कॉमन जैसा प्रोसेस बन जाता है। ठीक है, तो ये पेनिस हो गया, ये टेस्टिस हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको बनाना है। वैसे इसको बनाने का तरीका ये है, ये टेस्टिस बना देना आपने और इसको ऐसे घुमा करके, ठीक है, इसको पहले इस तरह से बना देना, बिल्कुल ऐसे जैसे एंट लिखते हैं हम, लिखते हैं ना ऐसे करके, आपने इसको उल्टा बना देना। ठीक है, वैसा ही है मतलब। तो यहाँ से ऐसे करके, ठीक है, और यहाँ से ऐसे, और फिर सॉरी यहाँ से बराबर हेयर। ठीक है, और यहाँ पर ऐसे, और यहाँ से ऐसे, और यहाँ पर जो स्किन पेनिस का अगला हिस्सा होता है वो स्वोलन जैसा होता है और इसके ऊपर ये स्किन लगी होती है। ठीक है, तो दिस वन ये बिल्कुल आपका मतलब तैयार हो जाता है ये पूरा स्ट्रक्चर जो है। और फिर यहाँ पर आपने यूरेटर बता देना है। ठीक है, यहाँ पर आपने यूरेथ्रा बना देना है, यूरिनरी ब्लैडर सॉरी बना देना है। और यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर के ठीक ऊपर जो है वो यहाँ जैसे, ठीक है, ऐसे करके सेमिनल वेसिकल और उनके आगे की जो है, ठीक है, एंड होता है सेमिनल वेसिकल का, दैट इज इजैकुलेटरी डक्ट। और यहाँ पर नीचे बड़ा सा पियर शेप्ड सॉरी जैसा टेनिस बॉल होता है उसका प्रोस्टेट ग्लैंड, और ऐसे दो पेयर बल्बो यूरिथल के होते हैं। तो ये है, देखिए ये पूरा सेमिनल प्लाज्मा जिसका बनता है। तो ये है सेमिनल वेसिकल। ठीक है, सेमिनल वेसिकल। ठीक है, जो ये स्ट्रक्चर हमने बनाया था, देखिए ये इसको बताने के लिए, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल को बताने के लिए। ठीक है, ये रेटी टेस्टिस और ये वासा एफिरेंसिया, फिर एपिडेडिमस और फिर वासा डिफरेंस, ये आपका यूरेटर हो गया और ये आपका यूरिनरी ब्लैडर हो गया। और फिर जो सिक्रीशंस हैं इसकी सेमिनल वेसिकल, और ये हो गया प्रोस्टेट ग्लैंड, और ये हो गया बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड जिसको हम काउपर्स ग्लैंड भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इनकी जो सिक्रीशंस हैं पेनिस, देखिए यहाँ पर तो स्पर्म बनता है, स्पर्म जब यहाँ से आएगा तो एपिडिडिमस में वो स्टोर रहता है, एपिडिडिमस में वो टेम्पररी स्टोर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से जब वो आएगा तो जो सिक्रीशन है इनकी, जिसमें कि सेमिनल वेसिकल का लगभग 65 to 75% हिस्सा सिक्रेट करता है, 25 to 30% ये बल्बोरिथली लगभग लेस देन 1% ही सिक्रेशन करता है। लेकिन ये ड्यूरिंग द कोपुलेशन, संभोग प्रक्रिया के दौरान ये जो है म्यूकस जो है पेनिस के का बनाता है। प्रोस्टेट, ठीक है, और ये सेमिनल वेसिकल, इनकी जो सिक्रेशन है वो यहाँ पर आ जाती है। और यहाँ से ऊपर से जब स्पर्म आते हैं तो इसको स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा जो होता है बेसिकली उसको हम सीमन बोलते हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितना भी नरिशमेंट स्पर्म का होगा वो सीमन की वजह से होगा, मतलब ये प्रोवाइड करता है जो स्पर्म प्लाज्मा होता है या वेसिकल प्लाज्मा हम जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हेयर। ठीक है, सेमिनल प्लाज्मा।
है ना। तो यहाँ पर देखिए आपको बिल्कुल इजी वे से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये पेनिस हो गया, यहाँ पर जो ये स्किन है इसको हम फोर स्किन बोलेंगे। कई जो धर्म है, कई ऐसे रिलीजन हैं उनमें इसको रिमूव किया जाता है, जिसको हम सरकमसीजन बोल देते हैं। तो सरकमसीजन होता है, देखिए उनका सरकमसीजन नाम देते हैं हम उसको। तो यहाँ पर जो ये, ठीक है, दिस इज़ नोन एज द पेनिस, ग्लैंस पेनिस, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड एज द ग्लैंस पेनिस। तो ये भी आपने पढ़ लेना है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है, ठीक, इसकी जो सिक्रेशन है वो यहाँ से आती है। और ये क्या है, इट इज़ नोन एज यूरिथ्रा, इज नोन एज यूरिथ्रा। तो यूरिथ्रा इज द कॉमन पैसेज फॉर स्पर्म एज वेल एज द यूरिन। तो दोनों के लिए माना जाता है, स्पर्म के लिए भी और यूरिन के लिए भी ये माना जाता है, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे बाद में, अभी तक आपने केवल यहीं तक पढ़ना है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर्स आपको बताया गया, ठीक। कल हम पढ़ेंगे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बारे में, जहाँ पर हम बात करेंगे व्हाट आर द सर्टोली सेल्स, ठीक है, सर्टोली सेल्स क्या होते हैं और लेडिक सेल्स क्या होते हैं। कल तक है इतना ही काफ़ी, आज तक ये स्ट्रक्चर आपने एनसीईआरटी से पढ़ लेना है। चलिए, दैट्स ऑल।